परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। और आइए मैं आप सभी के लिए एक दीप वचन लेकर आई हूँ। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। एक वचन हम निकालेंगे, पहला राजा 4 उसका 31। आइए हम पढ़ते हैं इसे, 29 से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और परमेश्वर की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलहोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। हालेलुया। तो जैसे अगर आप इस वचन को आगे से पढ़ेंगे, हम इस वचन को आगे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने सुलेमान को चुना। आप सभी को पता है जैसे कि सुलेमान किसका बेटा था, तो सुलेमान दाऊद का बेटा था। तो सुलेमान छोटी सी उम्र में राजा बन गया। जब दाऊद की मृत्यु हुई उसके बाद सुलेमान राजा बनाया गया। तो सुलेमान जब राजा बना था तब उसकी बहुत छोटी उम्र थी। सो आपको पता है कि दाऊद जो था उसने 66 लड़ाइयों को लड़ा और कभी भी एक लड़ाई हारा नहीं था। आमीन। तो कैसे दाऊद ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और उसके बाद जब दाऊद मर गया, दाऊद की मृत्यु हो गई, उसके बाद परमेश्वर ने सुलेमान को राजा ठहराया। हालेलुया। जब सुलेमान राजा बना तो उसके पास कोई बुद्धि नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाए। तो उसने क्या बोला प्रभु से, एक दिन उसने प्रभु से प्रार्थना की और सो गया प्रार्थना करके। फिर प्रभु ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा। और आइए हम जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे हम शुरू से पढ़ते हैं कि वो सो गया था और कैसे परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जिस तरह नीति वचन, जिस तरह पहला राजा 3 में लिखा है, 3:3 में, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आमीन। जिस तरह वह एक गिबोन नामक एक स्थान था जहाँ पर मतलब वो सबसे ऊंचा स्थान था और वहाँ पे बहुत ही मतलब कम ही लोग जाते होंगे, यहाँ तक है। लेकिन सुलेमान जो था वो सबसे ऊंचे स्थान पर उसने क्या किया, प्रभु को बलिदान किया, प्रभु को भेंटें चढ़ाई वहाँ पर। तो जब वो आया वहाँ, जैसे कि 3:5 में लिखा है, पहला राजा 3:5 में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वह मांग। देखो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, वो कुछ भी मांग सकता था कि प्रभु मुझे धन दौलत दे या फिर कुछ भी दे। जैसे फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या उसने मांगा प्रभु से। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। किससे कहा उसने? यहोवा परमेश्वर से कहा स्वप्न में, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। मतलब वो खुद के विषय में बोल रहा है सुलेमान की, सच में तूने मेरे पिता दाऊद पर बहुत करुणा की, उस पर दया की और वो तेरी विधियों पर चलता रहा। दाऊद यहोवा की व्यवस्था पर चलता रहा, उसकी व्यवस्था पर मन लगाए रहा, उसकी विधियों, उसके नियमों पर जो यहोवा ने बनाए वो चलता रहा, यहोवा की बातें सुनता रहा। वैसे ही वो आज देखता है। और फिर सुलेमान ने कहा, साथ में हम पढ़ते हैं, अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। सुलेमान कह रहा है कि मैं तो भीतर आना जाना भी नहीं जानता, मैं तो छोटा लड़का हूँ और तूने मुझे बड़े राज्य के लिए चुन लिया है। 8 में लिखा है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी बातें हैं, आप सुनिए। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया। तो सच में मतलब उसने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लोग के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगी प्रभु से, कि बहुत सारी चीज़ें वो मांग सकता था कि प्रभु मुझे अच्छा खाना दे, परमेश्वर मुझे अच्छी चीज़ें दे, प्रभु मुझे धन दे बहुत सारा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मांग सकता था उसके लाभ के लिए। लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा कि प्रभु तू इतने सारे लोग जो हैं इनको संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। तो प्रभु इस चीज़ से क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। तब आगे हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, न धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने मांगा अर्थात धन, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। तो सच में मतलब अगर उसने प्रभु से कुछ चीज़ मांगी है तो वो अपने लाभ के लिए नहीं मांगी, जिससे यहोवा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, और प्रभु ने उसे बहुत सारी चीज़ें दी। प्रभु ने कहा कि तूने दीर्घायु नहीं मांगी मुझसे, लेकिन फिर भी मैं तुझे दीर्घायु देता हूँ। तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, फिर भी मैं तेरे शत्रुओं का नाश करूँगा और तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा। हालेलुया। और तुझसे ना कोई पहले ऐसा कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। आमीन। और परमेश्वर सच में, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। अब परमेश्वर ये भी कह रहे हैं, अगर मैं तुझे दीर्घायु तब दूंगा जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कैसे? तेरे पिता के समान, मेरी विधियों पर चलेगा तेरे पिता के समान। तब मैं क्या करूँगा, तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मेरी आज्ञाओं को अगर तू मानेगा तेरे पिता के समान, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। तो सच में जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने लोभ के लिए, अपने काम के लिए, अपने लाभ के लिए, और निस्वार्थ तरीके से मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे। सिर्फ मांगते रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखते। तो हमें कैसे बनना है? हमें सुलेमान की तरह बनना है। हमें ऐसे बनना है कि परमेश्वर उस चीज़ से प्रसन्न हो। अगर हम कुछ मांगे तो कैसे मांगे? हम वो प्रभु की इच्छा से हम मांगे। आमीन। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है ये बातें? हाँ। तो सच में हमें, अगर जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी है जिससे कि प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का राज्य बढ़े। हालेलुया। और कैसे प्रार्थना करनी है हमें? बिना लाभ के, कि हम कोई लाभ के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और अगर हम लाभ के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे तो भी हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। वचन कहता है कि वो अपने मांगने वालों की इच्छा को जानता है कि उसे कब क्या चाहिए। वचन ये भी कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वह सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आमीन। तो हमें क्या करना है? उसकी राज्य और धर्म की खोज करना है, ताकि जो वस्तुएं हमने देखी भी नहीं हो, जो सुनी भी नहीं, लेकिन यहोवा ने हमारे लिए पहले ही बना दी है। आमीन। तो उत्पत्ति में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया। उसमें तो कोई मनुष्य था नहीं।
तो परमेश्वर ने आदम से बनाने से पहले ही अदन की वाटिका जब बनाई तो उसमें सारी चीज़ें थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें हर एक चीज़ें थी जो हमारी ज़रूरत के लिए होनी चाहिए। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया, तो प्रभु ने उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए दे दिया कि तुम उन पर अधिकार जमाओ। आमीन। तो आज हम अपने जीवन में हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम भी पहले परमेश्वर की खोज करें, हम प्रभु के हाथ में पड़े रहें ताकि परमेश्वर हमें सही समय आने पर बढ़ाए। आमीन। तो आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़ें। हम बाइबल पढ़ के बढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के नज़दीक रहें। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। सुलेमान भी परीक्षा में पढ़ सकता था अगर वो प्रार्थना नहीं करता प्रभु से। सोचो, इतना बड़ा राज्य, अगर ज़िला का एक कलेक्टर भी है तो कलेक्टर बनने के लिए, उसे पूरा ज़िला संभालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, डीप स्टडी करता है वो। स्टडी तो सभी करते हैं, ग्रेजुएट सभी रहते हैं, लेकिन हर तरीके की अलग अलग स्टडी होती है। अगर हमें आईएएस बनना है तो आईएएस के लिए भी उस लेवल की स्टडी हमें करना होता है। अगर सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि नहीं देता, परमेश्वर की सहायता से अगर उससे बुद्धि नहीं मिलती, वो विवेक वाला मन नहीं मिलता उसे, तो वो कैसे इतने बड़े राज्य को संभाल सकता है। आमीन। तो सच में परमेश्वर हमें बचपन से ही हमारी शुरुआत करता है ऐसे कि अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर कैसे हमें ऊंचा उठाएगा, कैसे हमारे सीन को परमेश्वर ऊंचा करता है। आमीन। तो परमेश्वर सच में इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। और आज हमें कैसे चलना है प्रभु में, हमें उसके करीब जाना है, उससे प्रार्थना करनी है। हर एक काम को करने के लिए हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु के सम्मुख जाना है। हमें उत्तर कैसे मिलेगा? हम प्रार्थना तो कर लें, लेकिन हमें उत्तर कैसे मिलेगा? हमें उत्तर वचन से मिलेगा। हमें ज़्यादा वचन पढ़ने की ज़रूरत है, प्रभु के सम्मुख जाने की ज़रूरत है। यहोवा के नाम को हम ऊंचा कैसे करें? हम लोगों को बताएं यहोवा ने हमारे जीवन में कैसे काम किया। तो कैसे परमेश्वर सच में सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, कैसे ऊंचा किया परमेश्वर ने उसे? बुद्धि और विवेक दिया प्रभु ने। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटे से लड़के को उसने कहा, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना भी नहीं जानता। सोचो, इतना छोटा लड़का जो भीतर और अंदर आना जानता भी नहीं, वो इतने बड़े राज की रखवाली कैसे करेगा? और आप एक चीज़ और भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, एक चीज़ और भी आप देखो यहाँ पर कि इतना छोटा लड़का होने के बावजूद प्रभु ने अगर उसे राजा ठहराया है तो वहाँ के लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया कि इतना छोटा राजा जो हमारी रक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। तो ये इज्जत जो है, ये महिमा, ये कौन देता है? ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर देते हैं। वचन कहता है कि यहोवा जब ऊंची पदवी देता है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। सच में प्रभु छोटे से नीचे जब हम पड़े रहते हैं घूरे में, तो प्रभु वचन कहता है कि यहोवा तुम्हें घूरे में से उठाकर ऊंचे पर खड़ा करता है। क्यों प्रभु करता है? ताकि यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। अगर प्रभु बुद्धिमान को ही बुद्धिमान करे तो फिर क्या तारीफ। अगर मन बुद्धि को परमेश्वर बुद्धि दे तो सच में यहोवा की तारीफ। आमीन। क्योंकि यहोवा अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे ऊपर। लोग कैसे विश्वास करें? लोगों के जीवन में जब तक चमत्कार नहीं होते तब तक वो विश्वास नहीं करते।
लेकिन यहोवा महान है, उसने कहा अंत तक धीरज धरे रहे तो मैं तुझे जीवन का वह मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो सच में हमें प्रभु से अगर हमें कुछ भी चीज़ें मांगनी है तो हमें परमेश्वर से मांगनी है, जो यहोवा के लिए क्या है, यहोवा के लिए कठिन नहीं है। और वचन ये भी कहता है जब हम प्रार्थना करें तो हमें कुछ भी संदेह नहीं करना है और प्रतीति कर लेना है कि हमने जो प्रार्थना की है वो यहोवा ने हमारे लिए कर दिया है। आमीन। अगर हम संदेह करेंगे तो कैसे हो सकता है? प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। इस दुनिया को, हर एक चीज़ों को यहोवा ने बनाया है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ आनंदित रहना है, यहोवा पर विश्वास करके रहना है कि प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। सच में जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने चुना, तो कैसे जब दाऊद हर एक लड़ाइयों में जाता था प्रभु से पूछता था वो पहले कि प्रभु मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं कैसे लड़ूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं पीछे फाटक से जाऊँ या आगे वाले फाटक से जाऊँ? परमेश्वर कैसे गाइड करता था? परमेश्वर आपका इंतज़ार करता है, आपके लिए वेट करता है कि आप मांगो तो वो देगा, आप बोलोगे तो वो सुनेगा और आपको उत्तर देगा। आप मांगते ही नहीं हो परमेश्वर से तो फिर वो कैसे देगा आपको? अगर आप प्रभु से मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल के दे देगा। आमीन। तो प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। जब इस्राएली लोग जा रहे थे, 6 लाख से ज़्यादा लोग मिस्र से, परमेश्वर जब उनको लेकर जा रहा था उस वाचा के देश में जो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से की थी, तो सच में जब रास्ते में कुछ खाने को नहीं था तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से मन्ना को बरसा दिया। ये हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आसमान से कैसे खाने की बारिश हो सकती है। आपने कभी सोचा? हमारी बुद्धि ऐसी है ही नहीं कि हम यहाँ तक सोच सकें। परमेश्वर की बुद्धि अगम है। प्रभु की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि के बराबर हो ही नहीं सकती। सो एक पिता, जैसे हम फिजिकल देखते हैं कि एक फिजिकल जो फादर होता है वो अपने बेटे और अपने बेटियों के लिए बहुत कुछ सोचता है आगे करने के लिए कि मैं अपने, जब वो इस दुनिया में नहीं भी आता है उससे पहले से वो सोचने लगते हैं जब हमारा बेटा आएगा, जब हमारी बेटी आएगी तो मैं उसके लिए ऐसा करूँगा, उसे ये स्टडी हम कराएंगे, उसे IAS बनाएंगे, उसके लिए हम ऐसा अच्छा एजुकेशन देंगे, उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएंगे। तो क्यों हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए नहीं करता? जब हम उसके करीब नहीं जाते हैं तो उसे दुख होता है। वैसे ही जब हम अपने फिजिकल फादर के करीब नहीं जाते हैं तो उन्हें दुख होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करते। तो हमें प्रभु यीशु से प्यार करने की ज़रूरत है। आमीन। और सच में जब हम अपने पिता, अपनी माता से कुछ मांगते हैं तो वो हमें, अगर हम एक चीज़ मांगे उनसे तो वो हमें क्या देते हैं? 4 चीज़ देते हैं। अगर हम उनसे 10 रुपये मांगे तो हमें 100 रुपये देते हैं। तो क्यों हमारा स्वर्गीय पिता हमें नहीं देता? वो हमें देना चाहता है लेकिन हम मांगे तब तो ना। जब आप मांगेंगे तब वो आपके लिए देगा, वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोल देगा, वो आसमान से मन्ना को बरसा देगा आपके लिए। वचन ये भी कहता है कि जब बारिश होती है आसमान से तो वो बिना भिगोए ज़मीन को नहीं जाती, वो सिंचाई करके ही जाती है। तो जब प्रभु हमें आशीष देगा, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगी। डेफिनेटली है कि वो आएगी, मतलब आएगी, क्योंकि यहोवा ने वो आशीष हमें दे दी है। बाइबल में जितने वचन लिखे हैं इन सब में वो आशीष छुपी है। हर एक वचन हर एक आशीष के लिए है। अगर हम इसे डीप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम इसे,
तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि प्रभु हमें उत्तर दे, हमारी प्रार्थना तू नहीं सुनता। प्रभु से शिकायत करते हैं, लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी है। बस क्या करना है, विश्वास रखना है। और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को करता है, क्योंकि वचन कहता है उसने अपने नाम से ज़्यादा महत्व वचन को दिया है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा। प्रभु वचन के द्वारा भी बातें करता है, अपने दास दासियों के द्वारा भी परमेश्वर बातें करता है, स्वप्न के द्वारा बातें करता है। जैसे कैसे सुलेमान ने प्रार्थना की और प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने उसे दर्शन में, उसे स्वप्न में बातें की और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। और उसने एक आशीष मांगी लेकिन प्रभु ने उसे दुगनी और भी ज़्यादा आशीष दी, जो उसने सोचा भी नहीं था और जो उसने मांगा भी नहीं था। तो सोचो हमें कितना फ़ायदा है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें एक के साथ इतनी सारी आशीषें देगा। तो ये हमारा भी फ़ायदा है ना, हम ब्लेस होंगे और हमको देखकर लोग ब्लेस होंगे। तो सच में कैसे परमेश्वर ने सुलेमान को हर तरीके से आशीषित किया और उसके जो चर्चे थे वो सारे देश में, वरन बाहर देश में भी बहुत ज़्यादा फैल गए कि सच में वो बुद्धिमान है, वो परमेश्वर का जन है। उसकी तारीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख रहता था, प्रभु को टाइम देता था, इसलिए प्रभु ने उसके नाम को ऊंचा किया। तो मेरा विश्वास है कि आज आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हुए हो और सच में प्रभु ने आपको छुआ है, टच किया है। और जैसे मैंने बताया है कि आप इस वचन पर चलें, मनन करें, प्रभु आपके हृदय को बदलेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आपके चाल चलन को बदल देगा परमेश्वर, आपके पूरे जीवन को परमेश्वर बदल देगा। और जो आशीष यहोवा देगा ना वो कभी छिप नहीं सकती। जिस तरह वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। आमीन। तो जब यहोवा हमें आशीष देगा, तब हम फ्रूटफुल होंगे और वो फल देखकर लोग आशीषित हो जाएंगे। आमीन। और सच में यहोवा हमारे जीवन को क्या करेगा, ऊंचा करेगा, हमें बढ़ाएगा, हमें बुद्धि देगा परमेश्वर। हालेलुया। और सच में सुलेमान का जो राज्य था वो बाइबल में सुलेमान जैसा राज्य किसी का भी नहीं रहा और सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। इस तरह हम एक और यहाँ पर लिखा है वचन में, 1 राजा 4:32, जब यहोवा ने उसे बुद्धि दी तो उसने क्या किया, उसने 3000 नीति वचन कहे। आमीन। जो नीति वचन की पुस्तक है वो सुलेमान के द्वारा लिखी गई है और उसने कितने वचन कहे, 3000 नीति वचन कहे। जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं। आमीन। वचन कहता है कि नीति वचन पढ़ने वाला बुद्धि को प्राप्त करता है। और उसने क्या कहा, और उसके 1005 गीत भी हैं। इसके सुलेमान के, सुलेमान ने 1005 गीत भी लिखे और 3000 नीति वचन भी कहे उसने। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, प्रभु आपको आशीषित करे। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है और सच में ये वचन जो है आपके जीवन को बदल देगा, आपको आशीषित करेगा, आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको अनॉइंट करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपको नए रास्ते परमेश्वर देगा, आपके वेज ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप इन सबको आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें अनॉइंट करें परमेश्वर। ये आपके जीवन में आपका नाम ऊंचा करते जाए प्रभु, ये बढ़ते जाएं, ब्लेस होते जाए परमेश्वर। आप इन्हें आशीषित करें खुदावन। इस वचन के द्वारा इनके जीवन में 1000 गुना फल आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैंने आशीषित करते प्रभु, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।